राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद। आज बात करते हैं दोस्तों कि हम कभी कभी कितनी जल्दी किसी और पर शक कर लेते हैं, और या तो हम खुद के अंदर नहीं झांकते हैं, या शक करने का कारण ये होता है कभी कभी कि सामने वाला कमज़ोर है, सामने वाला गरीब है, या उस समय सिर्फ वही था इसलिए उसके ऊपर शक ही नहीं विश्वास हो जाता है। और ऐसे हम रिश्तों को भी कभी कभी ख़राब कर देते हैं। और कभी जब गलती का एहसास होता है तो बहुत गिल्ट होती है, बहुत तकलीफ़ होती है कि हमने ये क्या कर दिया। तो ऐसे कई खुद पे भी अनुभव होते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि कुछ कहानियाँ पढ़ी या घटनाएं सुनी तो पहले तो एक कहानी सुनाते हैं और फिर एक आत्मबीती सुनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपको भी कहीं ना कहीं काम आएगा। तो एक कहानी तो ये है कि एक कपल था, अच्छे पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे, और उनको तीर्थ यात्रा पर जाने का, पूजा कराने का, सब चीज़ का बहुत शौक़ था। धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े बड़े मंदिरों में जाना, बड़ी बड़ी पूजा कराना, अपने यहाँ भी धर्म के आयोजन कराना। तो काफ़ी अच्छी उनकी सोच भी थी, और उनका प्रभाव भी समाज पर बहुत अच्छा था कि ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और लोग उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। तो एक बार शहर में एक बहुत बड़े, मतलब किसी धार्मिक संस्थान के कोई विशिष्ट व्यक्ति आए जो जल्दी किसी के यहाँ नहीं जाते। तो उन्होंने अपने यहाँ उनको खाने पे बुलाया। तो पहले तो वो नहीं राज़ी हो रहे थे, लेकिन बाकी लोगों से भी सुना, नहीं ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के बड़े अच्छे हैं और अच्छा दान भी करते हैं हमारे यहाँ संस्थाओं में, तो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अकेला हूँ। बड़े खुश हुए। वो आए तो उन्होंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। चांदी के बर्तन में उनके लिए खाना आया, और खाना वाना खा करके, और बहुत अच्छे माहौल में खाना पीना भी हुआ। वो पति पत्नी थे, और वो जो पुरोहित जी थे वो थे। उन्होंने कहा था कि आप अपने यहाँ तामझाम मत करिएगा, ज़्यादा किसी को बुलाइएगा नहीं, बस मैं अकेला आऊँगा और आप दोनों रहिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो खाना वाना खाने के बाद जब वो चले गए, तो जब सामान सब समेटने की बात आई, तो वो जो लेडीज़ थी उसने देखा कि वहाँ उसका एक चांदी का चम्मच कम था। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, और घर में भी उन्होंने ढूंढा लेकिन कहीं मिला नहीं। तो उन लोगों का चेहरा उतर गया कि इनके बारे में तो हमने सब बहुत अच्छा सुना था, तो क्या ये पंडित जी ले गए। उन लोगों को लग नहीं रहा था कि, लेकिन समय और परिस्थिति ऐसी थी कि और किस पर वो ध्यान देते। बस वो दोनों थे और पंडित जी थे, और घर में कहीं मिला नहीं। तो उनका मन जो है बड़ा खट्टा हो गया, और उन्होंने उस मंदिर में जाना भी लगभग बंद कर दिया। फिर कई महीने ऐसे ही बीत गए। तो उन लोगों ने सोचा कि एक बार उनको फिर से खाने पे बुलाते हैं, अगर वो अपने मन से कुछ बताते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हम उनसे पूछ लेंगे। तो ये उन लोगों को अच्छा लगा कि किसी के बारे में खाली सोचते रहें, इससे तो अच्छा है कि बात को क्लियर कर लें। तो फिर उन्होंने खाने पे बुलाया, वो आ गए। लेकिन इस बार माहौल जो रहा थोड़ा तनावपूर्ण रहा, क्योंकि मन में एक शक का कीड़ा जो रहा चल चुका था, अपना काम कर रहा था वो। तो बाद में जब खाना वाना हो गया तो उन्होंने पूछा, जो कपल थे, कि आपसे एक बात पूछनी है, आप बुरा मत मानिएगा। जब आप पिछली बार आए थे तो यहाँ से हमारा एक चांदी का चम्मच गायब हो गया, तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ है। तो बोले कि इसका मतलब आपने इतने महीनों में एक बार भी अपनी रामायण खोलकर नहीं देखा। आपकी रामायण और गीता जहाँ रखी हुई है, रामायण और गीता के बीच में ही वो चम्मच रखा है, और हमने इसीलिए उसको वहाँ रखा था कि अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो इसका मतलब आप अध्ययन भी करते होंगे, या आप अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ते होंगे, कभी उनका इस्तेमाल होता होगा। लेकिन यहाँ तो 6-7 महीने बीत गए, आपने न रामायण उठाई न गीता, क्योंकि उन दोनों पुस्तकों के बीच में वो चम्मच रखा था।
वो दोनों बहुत शर्मिंदा हुए, एक तो अपने शक करने की बात पर, और दूसरे कि हम सिर्फ पैसा दे के पूजा कराते हैं लेकिन हम कोई धार्मिक ग्रंथ अपना पढ़ते नहीं हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है। तो ये तो एक बात हो गई अपने अंदर झांकने की। और दूसरी एक आत्मबीती है जो आप सबके साथ भी बीतती होगी, कि घर में अगर कोई चीज़ गायब होती है या नहीं मिलती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले या तो कोई स्टाफ के ऊपर जाता है, या कोई अगर करीबी रिश्तेदार आया हुआ है लेकिन वो कमज़ोर है तब उस पर जाता है। जबकि ये विचार आते ही हमारा जो नेचर है, हम अगर कोई भी कहता है कि कहीं उसने तो नहीं लिया, तो हम ये कहते नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो हमेशा जब कुछ भी मिलता है वो वापस कर देती है। लेकिन अगर ढूंढने पर भी वो चीज़ नहीं मिलती है, बार बार आप उससे भी कहते जा ठीक से सफाई करना, ठीक से वो करना, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये कीड़ा आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको मिला उसने रख लिया। क्योंकि कहा जाता है ना कि शरीफ इंसान को भी आप इतना खुला मत छोड़िए कि वो चोरी करने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि जो गरीबी है वो बहुत गंदी चीज़ होती है और वो आपको कभी बेईमानी करने पर मजबूर कर देती है। तो ऐसा ही एक बार हुआ था और शक भी हुआ, लेकिन बाद में जब हमने घर में देखा और अपने हस्बैंड से भी पूछा तो उनको ये पता चला कि ये तो हमको उसने उठा के दे दिया, तब तुमको बताना भूल गए। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है अपने अंदर झांकने की और अपने आसपास देखने की। गरीबी या कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती है जो हमें किसी के ऊपर शक करने पर मजबूर कर दे। तो ज़रा इस बात पर ध्यान दीजिएगा, और अगर आपके संग भी कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में।